हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए। हम देख रहे हैं जहाँ पे झनक काफ़ी अपसेट हो जाती है और बोलती है मैं इस घर में ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी। मैं यहाँ पे बस और अपनी पढ़ाई के लिए ही रुकी हुई, नहीं तो सिमुलबुनी गाँव जाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पर मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी। एक बार जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी मैं चले जाऊँगी। वैसे भी अदिति दीदी का बहुत एहसान है मेरे ऊपर, उन्होंने मेरा हमेशा अच्छा चाहा है, तो मैं एक बहन होने के नाते वो फ़र्ज़ ज़रूर निभाने दूँगी। ये झनक यही सब सोच के एकदम मायूस हो जाती है और बोलती है अम्मा अगर आज तो होती तो शायद मेरे साथ ये सब ना हो रहा होता। तभी हम देखते हैं कि ऋषि जो होता है वो झनक को सरप्राइज़ देने के लिए वो उसके लिए कप केक्स वगैरह बना के लेके आता है और बोलता है कि अच्छा हुआ झनक तुम यहीं मिल गई, ये लो तुम्हारे लिए। तभी झनक बोलती शहरी बाबू ये सब क्या है और आप ये सब रूम में क्यों लेके आ गए। तभी ऋषि बोलता है झनक मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी झनक बोलती है पर क्यों शहरी बाबू। ऋषि बोलता है बस मुझे मन था, तुम ये सब खाओगी तो अच्छा लगेगा। झनक बोलती है ये जो आप कर रहे शहरी बाबू ठीक नहीं कर रहे। अरे वो काकी हमको तो किचन में बैठा के खाना खिलाती थी, वो भी आप ऐसे रूम में लेके चले आए, और आपके यहाँ तो सब बाहर खाते हैं ना, उधर टेबल कुर्सी में बैठ के हॉल पे, तो आप ये क्यों कर रहे हैं। तभी ऋषि बोलता है कि झनक तुम क्यों नहीं समझते हो कि ये कितना स्पेशल है। दूसरी तरफ अदिति जा ही रही होती है कि वहाँ पे मिष्टी आ जाती है और बताती है मैंने दादा भाई को झनक के रूम में जाते हुए देखा। तभी यहाँ पे अदिति बोलती बट उसके रूम में क्यों गए। तभी मिष्टी बोलती वही तो मैं बोल रही हूँ ना बोदी, आप ध्यान दो दादा भाई पे, झनक बहुत ही स्मार्ट लड़की है। तभी अदिति बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और वो हमारी बात सुनेगी समझेगी, उसको सिर्फ पढ़ाई करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ऋषि ज़रूर ऐसी कोई बात होगी जो करने गया। तभी मिष्टी बोलती बोदी आप कब से इतना बदल गए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तभी अदिति बोलती है कि मिष्टी तुम ज़्यादा सोच रहे हो, हम अगर अपना नज़रिया अच्छा रखेंगे तो सब अच्छा रहेगा। ठीक है चलो अच्छा मैं जाती हूँ। तभी यहाँ पे ऋषि जो होता है बोलता है झनक क्या तुम्हें आज नहीं याद नहीं आज क्या स्पेशल है। तभी झनक बोलती नहीं शहरी बाबू मुझे नहीं याद आ रहा है, आप बताओ ना आज के दिन क्या ऐसा स्पेशल हुआ था। तभी ऋषि बताता है कि अरे झनक आज के दिन हम मिले थे, याद है तुम्हें। तभी झनक बोलती मिले थे मतलब, आज तो वैसे किसी का एनिवर्सरी भी नहीं है, क्या आपका जन्मदिन है क्या। तभी ऋषि बोलता है अरे पागल, अगर मेरा जन्मदिन होगा तो मैं अपने लिए लेके आऊँगा, तुम्हारे लिए लेके आऊँगा, तुमको ज़रा भी नहीं याद है क्या है। तभी यहाँ पे झनक बोलती नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तभी ऋषि बताता है आज हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी है, हैप्पी एनिवर्सरी झनक, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये फटाफट खाओ, मैं तुम्हें खाते हुए देखना चाहता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, मैं चाहता हूँ इस पल को हम स्पेशल बनाएं। तभी झनक जो होती है वो एकदम सोचने लगती है और एकदम से मायूस हो जाती है और बोलती है मेरे लिए कभी किसी ने इतना सब कुछ नहीं किया, पर शहरी बाबू आप इतना सब कुछ काहे कर रहे हैं। अचानक से उसको गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है शहरी बाबू ये सब जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं ना ये ठीक नहीं है, ठीक है। आपकी बीवी है, आपकी अदिति दीदी संग शादी हो गई है, और क्यों आप एक झूठ को शादी शादी का नाम दे रहे हैं, एक ऐसा झूठ जिसको ना मैंने कभी माना ना आपने माना, तो फिर क्यों बीच में आके आप इस चीज़ का एनिवर्सरी और ये सब कर रहे हैं जब हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो किस चीज़ का सेलिब्रेशन। तभी ऋषि बोलता है कि झनक प्लीज़ तुम गुस्सा थूक दो, तुम ये खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझे बातें नहीं अच्छी लगती। तभी वहाँ पे अदिति आ जाती है और बोलती ऋषि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये सब किसके लिए लेके आए हो। तभी झनक जो होती है वो तुरंत ऋषि के बचाव में बोलने लगती है अदिति दीदी ये देखिए ना शहरी बाबू मेरे लिए खाने के लिए लाए हैं और बोल रहे हैं कि तुम हमेशा दाल भात खाती हो, तुम ये खाया करो, ये सब हेल्दी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा। तभी यहाँ पे अदिति बोलती लेकिन तुम ये कैसे खाओगी, तुम तो सच में दाल भात खाती हो। तभी बोलती हाँ वही अदिति दीदी मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपके जैसे बनूँ, आपके जैसे ग्रूम करूँ, मेरे थोड़े लाइफस्टाइल बदलूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं ना, तो इसलिए वो ये सब लेके आए थे। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है ऋषि तुम्हें ये सब लाने की क्या ज़रूरत है, तुम मुझे बोल देते मैं भी पहुँचा देती ना। इतना अगर तुम्हें कुछ भी लगता है झनक के लिए तो मुझे बताओ, माना कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा देते, बट अभी झनक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा रही हूँ। तभी यहाँ पे जनक बोलती वही तो अदिति दीदी मैं ये सब नहीं खाती, वही तो मैं इनको समझा रही हूँ लेके जाइए, अभी समझ ही नहीं रहे, बोलते नहीं नहीं मैं खाऊं। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है ऋषि ऐसा क्यों करते हो, तुम पहले झनक को पूछ लो, झनक अगर ऋषि ऐसा बोल रहा है तो अच्छे के लिए बोल रहा है, आई थिंक तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम खाओगे तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा। और वैसे भी जैसे तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानती हो ना, तो इस तरह से तुम्हारे शहरी बाबू यानी ऋषि भी तुम्हारी जीजा के हैसियत से हुए, और अगर बड़े कुछ कहते हैं तो मान लेना चाहिए है ना, अगर वो तुम्हारे लिए इतने प्यार से लेके आया है और
वो चाहता है कि तुम कुछ खा लो, तो ठीक है ना, तो तुम कुछ खा लो, खा लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। तभी यहाँ पे अदिति बोलती चलो ऋषि हमें आगे शॉपिंग करनी है शादी की। ये कह के वो लेके चली जाती है। उसके बाद झनक बहुत मायूस हो जाती है, सोचने लगती है शहरी बाबू आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस तरह से मेरा अपमान। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जेठू को सभी लोग रेडी कर रहे होते हैं, जहाँ पे जेठू को दूल्हे का कॉस्ट्यूम पहना दिया जाता है और जेठू एकदम से चिढ़ जाते हैं और बोलते तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, बुजुर्गावस्था में मेरा मजाक बना के रख दोगे, बाहर जितने लोग आए हैं सब लोग मेरे पे हंसने लगेंगे। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा दादा, शादी की स्टाइल गिरा है तो ऐसे ही होंगे ना रेडी। तब यहाँ पे जेठू बोलते वो सब ठीक है, इंदू कहाँ गई है, कुछ पता है, वो भी सुबह से नहीं दिख रही है। तभी यहाँ पे तनुषी बोलती है अरे दीदी भाई तो आज पुतुल के साथ पार्लर गई है ना सुबह से, वो वहाँ से तैयार होके ही आएंगी। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं ये लो देखो, मतलब इसको पार्लर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इनका तो एकदम अलग ही लेवल का चल रहा है। तभी तनुषी बोलती क्या हुआ दादा भाई आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पे जेठू बोलते कैसे नहीं गुस्सा करो, सुबह से तुम लोगों ने भूखा रखा है, ना खाना दिया ना चाय दिया पानी दिया, और ये सब बेफिजूल के खर्चे कर रहे हो। बताओ इतने सारे खर्चे में कुछ और अच्छे काम नहीं हो जाते, लेकिन नहीं ये करो वो करो, ये सब अच्छा लगता है क्या इस उम्र में, कितना मजाक उड़ाया जाएगा, तुम लोग को समझ में भी आता है, मतलब ऐसे जेंजी वाली फीलिंग आ रही है ये सब करने के लिए। तभी नीलू बोलती है कि बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, अब हम तो एनिवर्सरी ही मना रहे हैं, इसमें क्या हुआ, और वैसे आप तो अच्छे ही लग रहे हो, और दूल्हे होने के नाते तो आपको तो इतना उपवास तो व्रत रखना ही चाहिए ना। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं अच्छा तो तुम लोग अब मुझे सिखाओगे व्रत रखने के लिए। तभी अभिमन्यु बोलता है वैसे तो सुबह से हमने भी कुछ नहीं खाया, पर हम काम में थे तो इसीलिए हमने आपके लिए वैसे बनाया तो है सब कुछ, लेकिन खाया नहीं है कुछ भी, मिष्टी दाल बाटी चूरमा और कढ़ी सब कुछ बनवाया है मैंने। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं हाँ बनवाया है लेकिन देना कुछ भी नहीं है, मैं भूखा रहूँ बताओ भला, ये नहीं कि कुछ दे दूँ। अभी यहाँ पे पायल बोलती हैं क्या दादा भाई आप थोड़े से भूखे नहीं रख सकते हो क्या बूंदी के लिए। तभी यहाँ पे बोलते हैं कि और वैसे भी ये इंदू को समझ में नहीं आ रहा है, इसको कौन समझाए, मेकअप के लिए चली गई, बताओ भला कोई बूढ़ा होने पे जवान दिखता है क्या, नहीं ना, उसको ये समझना पड़ेगा कि हम बूढ़े हो गए हैं। तभी यहाँ पे नीलू बोलती है बाबा ये आप गलत कर रहे हैं, जैसे माँ आएंगी ना मैं उनको ये सब बारे में बताऊँगी कि आप उनके बारे में ये सब बोल रहे थे। तभी यहाँ पे जेठू बोलता है अरे तो बता देना, तो कौन सा मैं सिर्फ अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ ना, बूढ़े होने पे कैसे पता चलेगा। तभी ऋषि बोलता है ये देखो जेठू डर गए, कैसे हमने बड़ों माँ का नाम लिया तो कैसे एकदम डर से डर गए। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं अच्छा बस करो, तुम लोग कुछ खाने को दोगे कि नहीं। तभी ऋषि बोलता है वैसे मैंने भी कुछ ज़्यादा खाया नहीं है, मैंने सिर्फ जलेबी खाई थी और दही खाया था, पूरी खाया था, बस वो भी इतना सब काम करना था इसलिए। तभी यहाँ पे सुरजीत बोलता है वैसे तो डॉक्टर होने के नाते मैं भी काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस रहता हूँ, लेकिन आज इतनी भूख लगी थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं मुझे लाओ खाना। पायल बोलती है आप अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते दादा भाई, ये तो बहुत गलत बात है। तभी जेठू बोलते हैं हाँ सही बोल रहे हो, तुम लोग खाते जाओ और मैं अपनी भूख को कंट्रोल करते जाऊँ, यही तो रह गया है, ये नहीं कि थोड़ा सा खाना दे दो। तुम लोग को पता है ना मेरे डायबिटीज़ का तो इतना इशू है, खाने का है ये नहीं कि खाना के लिए पूछ दूँ। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है कि दादा भाई आज अगर धृतमान होता तो कितना अच्छा होता। तभी जेठू बोलते बस कर, मुझे आज उसके बारे में कुछ नहीं बात करनी है, कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अर्शी को नोटिस आता है और उसकी बेल कैंसिलेशंस का ऑर्डर खारिज हो जाता है। तभी यहाँ पे वो अपनी लॉयर को कॉल करती है और उसके असिस्टेंट पिक करती है और बोलती है हाँ मैम क्या हुआ। अर्शी बोलती है क्या तुम पागल हो क्या, मुझे बेल कैंसिलेशंस का ऑर्डर आया है, तुम लोग को समझ में भी आ रहा है कि नहीं, मैं तुम लोगों को इतना पे क्यों कर रही हूँ ये सब फालतू चीज़ें करने के लिए, अपने बॉस को बोलो अभी के अभी कॉल करे। ये कह के अर्शी कॉल रख देती है और तेज़ी तेज़ी से चिल्लाने लगती है और बोलती क्या घर के नौकर भी मर गए हैं क्या जो नहीं आ रहे हैं। तभी वहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है वो दौड़ के जाता है और बोलता है क्या हुआ अर्शी तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती देखा इसीलिए बोली थी यानी तुम मेरा साथ देना, लेकिन तुम साथ नहीं दिया, अब खुश हो गए कि नहीं खुश हुए। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है अर्शी प्लीज़ काम डाउन। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टी जैसे ही कॉलेज पहुँचती है वह अपने सारे फ्रेंड्स को गुड न्यूज़ देती है और सारे फ्रेंड्स बोलते हैं तुझे पता है झनक यहाँ से निकल गई। मिस्टी बोलती है एक्चुअली निकली नहीं, वो मेरे घर में आई है और तुम लोग को पता है मेरी बोदी उसको लेके आई है इस बार, और तो और वो उसको ना घर की नौकरानी बना दिया गया है, अब वो दिन भर काम करेगी और पढ़ने का सपना तो वो छोड़ ही दे। वैसे कहाँ से अब मेरी बोदी जो उसे पढ़ने देंगी तब तो वो पढ़ पाएगी, और वैसे भी तुम लोग ना कहने के लिए प्लान एग्जीक्यूट किए थे, कुछ कर नहीं पाए, सब कुछ क्या मेरी बोदी ने, तो क्रेडिट भी जाएगा मेरी बोदी को ही। यह सुनकर आयुष एकदम खड़ा होकर सुन रहा था। तभी वहाँ पे दीप जो होता है जाता है और आयुष का हाथ पकड़ लेता है
आयुष बोलता है तू मेरा हाथ छोड़, मुझे जाने देगा कि नहीं। तभी मिष्टी और सारे उसके फ्रेंड आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ जाने दीजिए, आखिर इसकी गर्लफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, इसकी क्रश का सवाल है, अपनी क्रश से बात करेगा कि नहीं, आखिर हमारी बातें तो सुन ली ना इसने। तभी यहाँ पे आयुष बोलता है मुझे तुम लोगों से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं। दीप बोलता है आयुष तू कहाँ जा रहा है, तू फालतूगिरी करना छोड़ दे। तभी यहाँ पे मिष्टी बोलती नहीं आयुष दा आप जाइए, आप जिस लड़की के लिए पागल हो रहे हैं ना, एक्चुअली अब भूल जाइए कि वो इस कॉलेज में आएगी पढ़ेगी, ठीक है। तभी आयुष बोलता है कि तुम लोग को जो करना है करो, मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी। दीप बोलता है आयुष तू क्या कर रहा है, तू हाथ छुड़ाएगा। तभी आयुष बोलता है देख दीप मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, कहे कि वो हाथ छुड़ा के चला जाता है। तभी यहाँ पे दीप बोलता है डोंट वरी वो फिर से आएगा एनीवेज। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनिरुद्ध बोलता है मैं गया था, मैंने बात भी की छोटौन से, बट छोटौन नहीं मान रहे। तभी अर्शी बोलती है व्हाट डू यू मीन बाई नहीं मान रहे, तुम क्या चाहते हो, मैं जेल में जाऊँ। तभी अनिरुद्ध बोलता है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ अर्शी, मैं बात करता हूँ बट इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ये इमीडिएट नहीं हो पाएगा। छोटौन ने भी शायद तुम्हारे लिए वो कड़वाहट देखी होगी, जो तुमने बड़ों माँ जेठों के साथ किया है वो सच में बहुत गलत किया है, और अगर तुमने गलत किया है तो तुम्हें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तुम्हें इस तरह से उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था, और अगर तुमने किया है तो उसके लिए तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तभी अर्शी बोलती है तो तुम चाहते हो मैं जेल में जाऊँ, ओके ठीक है फ़ाइन। तभी अनिरुद्ध बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम समय आने पर जेठू और बड़ों माँ से बात करेंगे। वैसे भी मून से वो लोग बहुत प्यार करते हैं, हम मून का कोई ना कोई बहाना करेंगे और फिर वो लोग वो केस को वापस ले लेंगे, ठीक है, बट अभी के लिए शांत रहो। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयुष जो होता है वो झनक को कॉल कर रहा होता है, क्योंकि उसे झनक की बहुत ही चिंता होने लगती है। बट झनक अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में इतनी बिजी होती है कि उसको रिंग नहीं सुनाई देता है। आयुष जो होता है एकदम वरीड हो जाता है, आयुष को लगता है अब क्या करूँ, काम करता हूँ घर जाता हूँ। फिर आयुष को लगता नहीं अगर घर जाऊँगा तो किसी को पसंद नहीं आएगा, ऋषि को कॉल करूँ। फिर उसे समझ में आता नहीं ऋषि गुस्सा भी करेगा। फिर वो मैत्री मैम को ढूंढते हुए पहुँचता है, जहाँ पे उसकी मैत्री मैम की फ्रेंड बताती है आज मैत्री मैम का लेक्चर्स नहीं है इसलिए वो आई नहीं है। आयुष बोलता है मैम मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, और झनक के बारे में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और वो साजिश कोई और नहीं बल्कि मिस्टी और उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं, प्लीज़। वो सारी कहानी बताता है कि कैसे झनक के साथ अत्याचार हो रहा है। उसकी मैडम जो होती है वो ऋषि को कॉल करने की कोशिश करती है, बट ऋषि का कॉल नहीं लग पाता है, क्योंकि अदिति जो होती है वो फ़ोन नहीं देती है और बोलती है कि आज का खास दिन है, और अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट रहेगा तो तुम्हें ग्रुप पे मैसेज या चैट्स कुछ भी आ जाएगा, बट कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, तो प्लीज़ तुम ले जाओ और ड्रेस चेंज करो। तभी यहाँ पे वो मैडम बोलती तुम चिंता मत करो, मैंने ऋषि को तो कॉल कर दिया है, वो कॉल बैक ज़रूर करेगा और हमें पता चल जाएगा। तभी आयुष जो होता सोचता है कि झनक के साथ जो भी हो अच्छा हो। अनिरुद्ध जो होता है वो अर्शी को बोलता है अर्शी प्लीज़ काम डाउन, और वैसे भी गलत करोगी तो गलत ही होगा, तुम भूल गई हो कि तुम्हारी माँ ने क्या किया था जनक के साथ, उसकी माँ हो के भी वो सब क्या कुछ नहीं कराया, और जब भी पता चला असली माँ है तो इनकार कर दिया। तभी अर्शी बोलती अच्छा तो अगर वो लड़की कभी साबित कर दे तुम उसके बाबा हो तो क्या करोगे, तुम्हें समझ में भी आता है। अनिरुद्ध बोलता है मुझे ये सब बातें नहीं करनी है, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे अर्शी को एहसास होता है काश मैं सबको लेके उस दिन कश्मीर नहीं गई होती, अगर मैं कश्मीर नहीं गई थी तो आज मेरी ज़िंदगी इतनी लोगों के में और इतने लोगों के बीच में नहीं उलझती। दूसरी तरफ हम देखते हैं अदिति बोलती ऋषि हमें जल्द से जल्द सब तैयार करना पड़ेगा। ऋषि बोलता है अदिति मैं यही अदिति ढूंढ रहा था, पता है पुरानी वाली अदिति, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, तुम जो इतने अच्छे से जेठू और बड़ों माँ के लिए सब कर रही हो ना, मुझे सच में बहुत दिल से खुशी हो रही है। तभी अदिति बोलती मैं भी बहुत खुश हूँ। उसके बाद ऋषि जो होता है सोचने लगता है क्या मैं सच में अदिति से प्यार करता हूँ या फिर झनक से, अगर झनक से प्यार करता हूँ तो अदिति के लिए मेरी क्या फीलिंग्स है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिति जो होती है वो झनक को जलाने के लिए रूम में बुला लेती है और बोलती है झनक तुम 2 मिनट के लिए रुको वहाँ पर, ठीक है, और वह ऋषि को रेडी करने लगती है और बोलती है ये साड़ी है ये तुम पहन लेना, और यह देख के झनक का दिल एकदम टूट जाता है। आगे एपिसोड में बने दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।